विद्यार्थी मित्रों, 11th BA चैप्टर नंबर 7 सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र और वैश्विक साहस का हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। और आज अपना टॉपिक है सरकारी कंपनी या गवर्नमेंट कंपनी जिसको कहते हैं। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा देख लें कि सरकारी कंपनी जो है इसकी स्थापना और संचालन कंपनी अधिनियम के अनुसार होती है और यह निजी क्षेत्र में कंपनियों के साथ प्रतिस्पर्धा करती हुई देखने को मिलती है, क्योंकि इसका उद्देश्य संपूर्णतः व्यावसायिक होता है। इसके अलावा भारतीय कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी जो सरकारी कंपनी है यह ऐसी कंपनी है जिसमें सरकार की पूंजी का प्रमाण कम से कम 51% होता है। सरकार की पूंजी अर्थात केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्र और राज्य सरकार अथवा एक से अधिक राज्य सरकारों की पूंजी होती है, तो उसको आपको सरकार की पूंजी मानना है, समझना है। उसके बाद है कि कंपनी के संचालन में सरकार अपना प्रभुत्व स्थापित करने के लिए सरकारी कंपनी के शेयर राष्ट्रपति के नाम से खरीदे जाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। और इसके अलावा बहुमती शेयरधारक सरकार के होने के कारण कंपनी का संचालन और सरकारी अंकुश सरकार का होता है और इसके लिए इसे सरकारी कंपनी के रूप में पहचाना जाता है। तो आप इतने मुद्दे हैं सरकारी कंपनी के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं। अब इसके आधार पर लक्षण देख लीजिए खाली। तो लक्षण में पहला लक्षण है स्थापना। तो सरकारी कंपनी की स्थापना के विषय में देखें तो सरकारी कंपनी की स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम की व्यवस्था के अनुसार होती है, जैसी कंपनियों की स्थापना होती है उस तरह से। दूसरा है अलग अस्तित्व। कंपनी स्वयं अलग कानूनी व्यक्ति के रूप में अस्तित्व प्राप्त करती है स्थापना के बाद, और इसके लिए कंपनी किसी भी व्यक्ति के सामने अपने नाम से मुकदमा दायर कर सकती है या अन्य कोई व्यक्ति कंपनी के सामने मुकदमा दायर कर सकता है, क्योंकि वह अलग अस्तित्व वाली हो गई इसलिए। और इसके अलावा कंपनी अपने नाम से अन्य व्यक्तियों के साथ करार कर सकती है और संपत्ति अपने नाम से रख सकती है। तो अलग अस्तित्व होने के कारण कंपनी ये सब कार्य कर सकती है। अब आता है पूंजी। आपको बताना है कि पूंजी जो है वो सरकारी कंपनी में कम से कम 51% पूंजी सरकार की होती है, शेयर पूंजी। प्रशासन के बारे में बताएंगे कि दूसरी किसी भी कंपनी की तरह सरकारी कंपनी का प्रशासन कंपनी कानून की व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। जो भी कंपनी कानून का व्यवस्था होता है उसके आधार पर इसका प्रशासन किया जाता है। उसके बाद है कर्मचारियों का चयन। सरकारी कंपनी में कर्मचारियों का चयन कंपनियां स्वयं मापदंड निश्चित करके और नीति नियम बना करके और उसके अनुसार उनका कर्मचारियों का चयन करती हैं या उनका चुनाव करती हैं। इसके बाद है सदस्यों की नियुक्ति। सदस्यों की नियुक्ति के बारे में कंपनी के संचालक मंडल में जो समस्त सदस्य होते हैं उनका चयन सरकार करती है या उनका चुनाव सरकार करती है। तो इस तरह से सदस्यों की नियुक्ति सरकार करती है, ऐसा हम कह सकते हैं। फिर उसके बाद है ऑडिटर की नियुक्ति। अब सरकारी कंपनी के कानून के अनुसार हिसाब रखना और ऑडिट के नियम और उसके विधि में से मुक्ति मिलती है। तो ऑडिट का जो नियम है और उसके जो विधि है उसमें मुक्ति मिलती है, लेकिन ऑडिटर की नियुक्ति सरकार करती है। और संसद में तथा विधानसभा में वार्षिक अहवाल भी प्रस्तुत किया जाता है। इसके बाद है पूंजी प्राप्त करने की व्यवस्था। सरकारी कंपनी आवश्यक पूंजी सरकार एवं निजी शेयर धारकों को वितरित शेयर में से प्राप्त करती है और सरकारी कंपनी आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक जनता के पास से भी पूंजी प्राप्त कर सकती है। और अंतिम पॉइंट है 9 नीति विषयक निर्णय। तो नीति विषयक निर्णय के बारे में आप बता सकते हैं कि सरकारी कंपनी में नीति विषयक निर्णय संबंधित विभाग के मंत्री द्वारा लिया जाता है। जो भी उस विभाग के मंत्री होते हैं सरकार के, उनके द्वारा इसका नीति विषयक निर्णय लिया जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, सरकारी कंपनी का अध्ययन हमने यहाँ पर किया और इस तरह से हमने सार्वजनिक साहस के 3 प्रकार देखे। पहला हमने देखा विभागीय संचालन, दूसरा हमने देखा सार्वजनिक निगम और तीसरा देखा सरकारी कंपनी। अब
तीनों की तुलना देखते हैं कि विभागीय संचालन, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी की तुलना अगर करनी हो तो कैसे हो सकती है। तो आपकी पाठ्य पुस्तक के अनुसार आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे इसके अंदर तो देखिए यहाँ पर क्रम से बताया गया है, जिसके अंदर आप मुद्दे हैं भारतीय जो विभागीय संचालन, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनी, तीनों का अध्ययन हमने अलग अलग किया है और तीनों के अध्ययन पर से तीनों की तुलना देख रहे हैं। तो आप देखेंगे इसके अंदर पहले स्थापना की बात करेंगे। तो स्थापना में विभागीय संचालन जो है वह सरकारी विभाग द्वारा होता है और सार्वजनिक निगम जो होता है वह संसद या विधानसभा के विशेष कानून द्वारा होता है और सरकारी कंपनी जो भी आपने देखा उसमें सरकार द्वारा कंपनी अधिनियम की व्यवस्थाओं के अनुसार होता है। तो ये तीनों में तुलना हो गई। उसी तरह से कानून का अस्तित्व या कानून अस्तित्व की बात करें तो विभागीय संचालन जो है यह सरकार से अलग अस्तित्व इसको नहीं मिलता है, जबकि सार्वजनिक निगम को कानून व्यवस्था के अनुसार अलग अस्तित्व मिलता है। उसी तरह सरकारी कंपनी को कानूनी व्यवस्था के अनुसार अलग अस्तित्व मिलता है। अब बात करें किस क्षेत्र के लिए अनुकूल है, तो जो विभागीय संचालन है वह संरक्षण और सार्वत्रिक सेवा के क्षेत्रों के लिए अनुकूल कंपनी है और जो सार्वजनिक निगम है वह औद्योगिक साहस या सार्वजनिक सेवा के क्षेत्रों के लिए अनुकूल है। और सरकारी कंपनी की बात करें तो सरकारी कंपनी जो है वह औद्योगिक, व्यावसायिक साहस या विदेशी सहयोग वाले क्षेत्रों के लिए यह अनुकूल है। उसके बाद पॉइंट आता है पूंजी की प्राप्ति। अब पूंजी की प्राप्ति जो है वह अगर विभागीय संचालन की बात करें तो यह सरकारी अंदाजपत्र की व्यवस्था के अनुसार पूंजी यहाँ प्राप्त होती है। और सार्वजनिक निगम की बात करें तो यहाँ पर सरकार द्वारा पूंजी निवेश किया जाता है और सरकारी कंपनी की बात करें तो कम से कम 51% पूंजी सरकार द्वारा निवेश से प्राप्त होती है। उसके बाद इसमें कुछ पॉइंट और दिए हैं, उसको भी देख लेते हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि कार्यशील पूंजी, अब कार्यशील पूंजी में अगर बात करें तो इसके अंदर बताना है कि सरकारी अंदाजपत्र की व्यवस्था के अनुसार कार्यशील पूंजी प्राप्त होती है और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार स्वयं व्यवस्था किया जा सकती, कंपनी कर सकती है और यहाँ पर आवश्यकता अनुसार यहाँ पर भी स्वयं व्यवस्था कंपनी कर सकती है। उसके बाद है जिम्मेदारी। सरकारी विभाग से संबंधित मंत्री की जिम्मेदारी यहाँ पर होती है और यहाँ सैद्धांतिक रूप से संसद या विधानसभा को जिम्मेदार गिना जाता है या माना जाता है और यहाँ पर सैद्धांतिक रूप से संसद या विधानसभा जिम्मेदार है। तो इस तरह तीनों में तुलना आप देख रहे हैं। 7वां नंबर है संचालन में स्वतंत्रता। तो आप बताएंगे इसके अंदर कि स्वतंत्रता यहाँ पर नहीं मिलती है और यहाँ पर आप बताएंगे स्वतंत्रता मिलती है और सरकारी कंपनी बताएंगे स्वतंत्रता मिलती है। तो ये दोनों में स्वतंत्रता है और जबकि यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं है विभाग के अंदर। और उसके बाद कर्मचारी में आप जब इसकी बात करेंगे तो यहाँ पर कर्मचारी सरकारी कर्मचारी कहलाते हैं। इसमें भर्ती है तो सरकारी नियमों का पालन आवश्यक है। और यहाँ आप निगम की बात करेंगे तो कर्मचारी सरकारी नहीं कहलाते हैं, भर्ती स्वयं निश्चित किए गए नियमों के अनुसार यहाँ होता है। और उसी तरह सरकारी कंपनी में भी कर्मचारी सरकारी कर्मचारी नहीं कहलाते हैं, भर्ती स्वयं के नियम के अनुसार इनका किया जाता है। उसके बाद संचालन की बात कर लें तो संचालन में आप देखेंगे तो यहाँ विभाग के अंदर देखें तो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों द्वारा संचालन यहाँ पर किया जाता है। और निगम की बात करें तो संचालक मंडल द्वारा मुख्य प्रबंधक की मदद से संचालन होता है। और यहाँ और भी है कि संचालक मंडल और मैनेजिंग डायरेक्टर की नियुक्ति सरकार करती है। और उसके बाद सरकारी कंपनी की बात करें तो सरकारी कंपनी में संचालक मंडल में सरकार के अलावा बाहर के निष्णात व्यक्ति या जानकार व्यक्ति भी यहाँ पर होते हैं। और अंतिम पॉइंट इसके बाद है नियंत्रण। तो विभाग की बात करें तो सरकारी विभाग से संबंधित मंत्री का प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर होता है। निगम की बात करें तो संसद या विधानसभा का प्रत्यक्ष नियंत्रण यहाँ पर होता है। और उसी तरह सरकारी कंपनी की बात करें तो संबंधित मंत्रालय द्वारा
सरकारी नियंत्रण होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हमने सरकारी कंपनी और उसके बाद तीनों सार्वजनिक साहस के बारे में हमने तुलना देखा, और अगले लेक्चर में सार्वजनिक क्षेत्र की बदलती हुई भूमिका और दूसरे कुछ पॉइंट भी हम अभ्यास करेंगे। नमस्कार।